Assalamualaikum. So welcome back to day 23 of our English speaking challenge। और आज हम करने वाले हैं वो इंग्लिश जो सबसे ज्यादा बोली जाती है और जहां आपको जरूरत है बिल्कुल क्लियर इंग्लिश बोलने की, फॉर्मल और पोलाइट इंग्लिश बोलने की। कहाँ? वही जहां पे आप काम करते हो, यानी वर्क प्लेस या फिर अपने ऑफिस में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है वर्क प्लेस ऑफिस इंग्लिश, कि अपने इस वर्क प्लेस जहां हम काम करते हैं वहां पे अपने बॉस से, अपने कॉलीग से कैसे बात करनी है। सपोज और सोचिए, डन। तो सोचिए आपको अपने बॉस से कहना है कि सर मेरा काम फिनिश हो गया है, आप इसको देख लीजिए। तो आप क्या कहेंगे? अगर आपने बोला पप्पू स्टाइल में तो आप कहेंगे सर वर्क फिनिश्ड, यू लुक। बिल्कुल मत बोलना, इतना गलत इंप्रेशन पड़ेगा ना बहुत ज्यादा। बॉस वहीं पकड़ लेंगे और कहेंगे कि क्या बोला, दोबारा बोलना, नहीं बोलना और कभी मत बोलना ऐसा। डन। तो आज क्या करना है? आज हमें बोलना है, सीखना है। आई होप रेडी है, क्योंकि हमारे 22 डेज कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा डे है 23, जिसमें हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। डन, रेडी है? सो हम एक प्रोफेशनल स्टाइल में बात करेंगे। और याद रखना कि जब आप अपने किड से बात करते हो, बॉस से, तो आपको बिल्कुल क्लियर, पोलाइट और फॉर्मल बात करनी है। डन, इधर उधर से बात नहीं घुमानी है। हो गया समझ? तो बस देखो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके अच्छे से बात करना और नेवर फॉरगेट, बात करते टाइम आई कांटेक्ट मेंटेन किया करो। डन, क्लियर है? देखो, टॉकिंग टू द बॉस, सबसे पहले किससे बात करनी है? बॉस से। और लगता है बहुत ज्यादा डर। सच में अगर बॉस से बात करनी हो या प्रिंसिपल से, तो पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं प्रिंसिपल के ऑफिस या फिर मैं बॉस के ऑफिस नहीं जाना चाहता और चाहती। मौके ढूंढा करो जाने के, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सच में नया सीखते हो, क्योंकि बहुत मजा आता है। लिटरली अगर आप प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाओ तो आपको वो कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ सजेशन दे ही देते हैं। लेकिन आप भी तो अपने आप को करो ना, क्या इंप्रेशन जमाओ कि हाँ हम भी बेहतर है सर। अगर आपको सब कुछ आता है तो हम भी पीछे नहीं है। तो क्या करेंगे? आपको कहना है कि सर मैंने जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है, जो आपने मुझे टास्क दिया था, जो मुझे काम दिया था, अब आप उसको चेक कर लो। वो पप्पू स्टाइल में मत कहना। कैसे कहोगे? वेरी सिंपल, सर आई हैव कंप्लीटेड द असाइंड टास्क। असाइंड टास्क यानी जो काम मुझे आपने दिया था ना, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सर आई हैव कंप्लीटेड। आप गए, कहाँ गए? आपने अपने बॉस के पास गए और बॉस से कहा सर आई हैव कंप्लीटेड द असाइंड टास्क। बोलिए, पूरा एक साथ मत बोलना, मत बोलना। मैं कह रही हूँ हाफ एंड हाफ करके बोलना, क्योंकि फ्रीक्वेंट बोलना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, नॉट एट ऑल हेजिटेंट। डन, समझ आ गया? क्या करना है? बोलिए पहले हाफ, उसके बाद हाफ बोलना। सर आई हैव कंप्लीटेड द असाइंड टास्क। आई हैव कंप्लीटेड द असाइंड टास्क। I have completed the assigned task. I have completed the assigned task. आपकी टर्न है, बोलिए। Yes, मैं सुन रही हूँ, कौन नहीं सुन रहा? बोलिए। Well done, correct। ऐसे ही करते रहना, so keep it up। आगे प्लीज रिव्यू इट, यानी रिव्यू, इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि एक बार तो मैं कर चुका हूँ, आप रिव्यू कर लेना इसको। प्लीज रिव्यू इट, इसको देख लेना। प्लीज रिव्यू इट when you are free, जब आप फ्री हो ना तो इसको देख लेना। प्लीज रिव्यू इट when you are free। प्लीज रिव्यू इट when you are free। आपको नहीं लगता कितना पोलाइट है कि अगर आप फ्री हो तो आप इसको तब देख लेना सर। यस, ऐसे नहीं कह रहे हो बॉस से जाके बॉस ये मैंने तैयार किया है, इसको देखो। नहीं, आप गए और आपने कहा सर आई हैव असाइंड द टास्क। क्या कर लिया है? असाइन नहीं, आई हैव कंप्लीटेड द असाइन टास्क। मिस्टेक नहीं करनी है। यस, बोलिए सर आई हैव कंप्लीटेड द असाइंड टास्क। प्लीज रिव्यू इट व्हेन यू आर फ्री। जब आप फ्री हो तो इसको देख लेना। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक बोल दिया है, अब आपकी टर्न है। बहुत तेज नहीं बोलना है, प्रॉपर बोलना है और अच्छे से बोलना है, ठीक है? स्माइल के साथ बोलना है, लाफिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे नहीं बनना, सीरियस नहीं। कीप स्माइलिंग और बोलिए। उसके बाद बोला
वेल डन। बोलते रहिए, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आप वीडियो को पोस्ट करेंगे 10 से 20 टाइम भी बोल सकते हैं। स्पीक अप बडी, स्पीक अप। नेक्स्ट, अब टॉकिंग टू द बॉस, आपने वो बात कह दी जो आपको कहनी थी। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपको कह लेनी है छुट्टी, यानी मांगनी है, आप चाहते हैं कि मुझे छुट्टी मिल जाए, तो क्या कहोगे? सर आई वॉन्ट लीव। फिर से वही, नहीं ऐसे नहीं लेते हैं, कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव, यानी मुझे किसकी ज़रूरत है, मैं किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है छुट्टी की। तो कहेंगे सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो, यानी कल ना मुझे छुट्टी के लिए ज़रूरत है और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो क्या बोला है आपने? फॉर टुमारो ड्यू टू सम पर्सनल वर्क। अब यहाँ पे अगर आपको शो कर रहा है ना काम क्या है तो शो कर देना, अदरवाइज अगर आपको हिडन करना है, नहीं बताना है, छुपाना है, तो आप डायरेक्ट बोल देना पर्सनल वर्क। डन। कैसे बोलोगे? सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव, आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो, आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो, आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो ड्यू टू सम पर्सनल वर्क। बहुत बड़ा है, यस बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप ही को बोलना है। डन। तो पहले थोड़ा सा बोलिए, हाफ बोला, वेल डन। सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो, यस ऐसे ही बोलना है। डन। तो कैसे बोलेंगे? सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो, अगेन फिर से बोलिए, सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो, सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव, आई नीड टू रिक्वेस्ट, आई नीड टू रिक्वेस्ट, नहीं पढ़ा जा रहा, पहले इतना ही पढ़ लो। सर आई नीड टू रिक्वेस्ट, सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव, सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो, इतना पढ़ा। अब बोल देना ड्यू टू सम पर्सनल वर्क। बोलिए, एक बार भी बोला जा रहा है ना तो बोलिए, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। डन। तो कैसे बोलेंगे? सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव, आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव, आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव, आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो ड्यू टू सम पर्सनल वर्क। एक साथ बोलूं, लेकिन उससे पहले आपकी टर्न है, आप बोलिए। इट्स योर टर्न बडीज, यस बोलिए। गुड जॉब, यस। तो अब मेरी टर्न है, सो मैं बोलती हूँ, सर आई नीड टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर टुमारो ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, यस वेल डन। डेडलाइन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगना, आपको सर ने वर्क दिया था, अब टाइम होने वाला है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा और टाइम ले लूँ, ठीक है, ताकि अपना वर्क फिनिश कर लूँ। डन। समझ आ गया? थोड़ा सा और टाइम मांगना चाहते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो आपको आपके बॉस ने दिया था। तो कैसे बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो? देखो इंदर, प्रॉपर ऐसे बोलना नेक्स्ट टाइम। सर आई माइट नीड अ मोर लिटिल टाइम, सर आई माइट, कैसे बोलेंगे? आई माइट नीड अ मोर लिटिल टाइम, आई माइट नीड, माइट मीन्स शायद, हो सकता है कि मतलब मुझे जरूरत पड़े, आई माइट नीड यानी मुझे जरूरत पड़े, शायद मुझे जरूरत पड़े किस चीज की? अ मोर लिटिल टाइम, अ मोर लिटिल टाइम, बोलिए अ मोर लिटिल टाइम, अ मोर लिटिल टाइम, अ मोर लिटिल टाइम, अ मोर लिटिल टाइम। सर आई माइट नीड अ मोर लिटिल टाइम, वेल डन। पहले इतना बोला, पहले इवन सर भी बोला, सो वेल डन। फिर उसके बाद ये बोलो आई माइट, फिर उसके बाद ये बोलने के बाद इतना बोलो, क्या ये बोलो अ मोर लिटिल टाइम, यस ऐसे ही, ऐसे फिर एक साथ बोलते जाना। क्या करने के लिए? टू फिनिश दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को फिनिश करने के लिए। स्टार्टिंग से बोलो, सर आई माइट नीड, यस इतना बोला, इसको 10 टाइम्स एटलीस्ट बोलिए बडीज, बोलिए यस। कैसे बोलेंगे? आई माइट नीड अ मोर लिटिल टाइम, अ मोर लिटिल टाइम टू फिनिश दिस रिपोर्ट। अगेन बोलिए, सर आई माइट नीड अ मोर लिटिल टाइम टू फिनिश दिस रिपोर्ट। डन। क्लियर हुआ? इतना यहां तक आ गया समझ, फिनिश दिस रिपोर्ट। अब क्या करेंगे? फिर से क्या करेंगे? आपने कह दिया कि नहीं सबमिटेड बाय टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं इसको कल मॉर्निंग में सबमिट कर दूं? डन। सर ने कहा था कि रात को 9 PM पे कर देना, आपने कहा क्या मैं इसको क्या ना सबमिटेड बाय टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं कल सुबह में इसको सबमिट कर दूं? डन। तो कैसे बोलेंगे? देखो प्रॉपर, देख रहे हो ना चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस कैसे आ रहे हैं। पहले हम कहाँ से स्टार्ट किया था
किया था नहीं। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करो। यस आई एग्री विद योर पॉइंट कि हाँ ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं ये भी तो कह रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ, सुन रही हूँ। अब बोलिए ना, थोड़ा सा ही बोलिए। कैसे बोलिए? सर, सर भी नहीं कहना रहा तो कहिए सर 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 सर। यस, बस इतना तो कहिए एटलीस्ट गाइस। यस, उसके बाद आई माइट आई माइट आई माइट आई माइट, ये बोला। उसके बाद एक वर्ड ऐड करो, आई माइट नीड, शायद मुझे जरूरत हो, शायद मुझे जरूरत हो किसकी? अ मोर लिटिल टाइम, थोड़ी ज्यादा टाइम की। क्यों? टू फिनिश दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को पूरा करने के लिए मुझे थोड़े टाइम की जरूरत है। तो आप कह रहे हैं कि मैं सबमिट इट, क्या मैं इसको सबमिट कर दूं बाय टुमारो मॉर्निंग, सुबह में, मॉर्निंग में? यस, अब इसको क्या करना है? वीडियो पोस्ट करो, 10 टाइम्स बोलो। यस, जल्दी बोलो, मैं सुन लूं। सो सुनाओ, लाउडली बोलना प्रॉपर। यस, गुड जॉब। यस, वेल डन। लिटरली गाइस यू ट्राइड वेल, ट्राई किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती कितनी भी हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है, होने दो, लेकिन हेजिटेंट मत बनना। डन, क्योंकि बार बार जितनी भी हेजिटेशन है सब यही कर लो, बाद में मत करना कुछ भी। नेक्स्ट आ जाइए, क्या यहाँ पे किसी के काम की तारीफ, लेकिन उससे पहले ये टॉकिंग टू कॉलीग्स। अब अपने कॉलीग से बात करनी है आपको, जो भी आपके कलीग्स हैं। अब आप क्या चाहते हैं? ब्रेक टाइम में आप कॉफी के लिए पूछना चाहते हैं, तो क्या लिखा है देख लूं मैं खुद यहाँ पे। कॉफी ब्रेक टॉक, आर यू गाइज हेडिंग आउट फॉर लंच? हेडिंग आउट मीन्स गोइंग आउट, ठीक है। एडवांस इंग्लिश में हम जब कहते हैं ना हेडिंग आउट, तो इसका मीनिंग होता है गोइंग आउट, यानी क्या आप लोग बाहर जा रहे हैं? आर यू गाइज, जब आप अपने कॉलीग से बात करते हो, आर यू गाइज यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो बोलेंगे आर यू गाइज हेडिंग आउट फॉर लंच? आर यू गाइज हेडिंग आउट, बोलिए गोइंग आउट। यस, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, बट हेडिंग आउट भी तो बोलिए, एडवांस्ड इंग्लिश है, अच्छा भी तो लग रहा है। यस, आर यू गाइज, यहां तक बोलिए, आर यू गाइज आर यू गाइज आर यू गाइज आर यू गाइज। यस, आर यू गाइज रेडी टू स्पीक? आर यू गाइज रेडी टू स्पीक? टू लगा दिया था, पता नहीं, उसको कट कर देना। आर यू गाइज रेडी टू स्पीक? स्पीक अप बडीज, स्पीक अप। यस, आर यू गाइज, यस, आर यू गाइज स्पीकिंग? वेल डन, और बोल रहे हैं वेल डन, बोलते रहना। आर यू गाइज हेडिंग आउट फॉर लंच? आर यू गाइज हेडिंग आउट फॉर लंच? क्या आप लोग बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं? लंच के लिए जा रहे हैं, दोपहर का खाना खाने के लिए? दूसरा, वुड यू लाइक टू ग्रैब अ कॉफी, यानी यहाँ पे पूछा गया है क्या आप कॉफी पीने चलोगे? वुड यू, या फिर दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं, या मैंने करके यहीं पे लिख दिया है, अगर कॉफी के बारे में पूछना है तो वुड यू लाइक टू ग्रैब अ कॉफी? वुड यू लाइक टू ग्रैब अ कॉफी, यानी जब फटाक से जाना है, कॉफी पी के वापस आ जाना है, तो हम यूज करते हैं इस ग्रैब वर्ड का। डन, कॉफी पीने चलोगे? क्लियर, समझ आया? वुड यू लाइक टू ग्रैब अ कॉफी? वुड यू लाइक टू ग्रैब अ कॉफी? समझ आया? यस, आर यू गाइज लर्निंग? आर यू गाइज स्पीकिंग वेल? वेल डन, सो कीप इट अप, और करते ही रहना, क्योंकि रुकना मना है। आया समझ? आपको क्या करना है? बोलते रहना है, मिरर के सामने कहीं पे भी बोलिए, अलोन होकर बोलिए, मेरे सामने वीडियो में बोलिए, देख देख कर, और सोचिए जैसे आप मुझे सुन रहे हैं ऐसे ही मैं आपको सुन रही हूँ। यस, सो आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आने वाली वीडियो भी तो आप ही के पास आ सके। आज कौन सा डे है? 23, कल कौन सा है? 24, और हमारा चैलेंज है 30 डे का। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।